राधे राधे फ्रेंड्स, पौष पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और संतान से जुड़ी हुई जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है, और अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है। तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत 2 दिन इस बार पड़ रही है फ्रेंड्स। 30 तारीख को भी व्रत रखा जाएगा और 31 तारीख को भी व्रत रखी जाएगी। तो दोनों दिन का समय मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर आप 30 तारीख को व्रत करते हैं तो आप पारण कितना बजे कीजिएगा, पारण का शुभ मुहूर्त शेयर करूंगी आप सबके साथ। और 31 तारीख को अगर आप व्रत करते हैं तो 31 तारीख को व्रत करेंगे तो 1 जनवरी को पारण कितना बजे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, स्नान वाले जल में थोड़ा सा जो है गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा एकादशी के दिन, तो आपको जो है गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और देखिए 30 और 31 दिसंबर दोनों ही दिन पड़ रही है। साल का अंतिम एकादशी है और साल का अंतिम दिन भी पड़ रहा है। ठीक है, साल का अंतिम दिन और अंतिम एकादशी है। तो सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और उसके बाद जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके पूजा की चौकी लगाकर विष्णु भगवान जी को हम विराजित कर लिए हैं पुष्प का आसन देकर, और गणेश जी को विराजित कर लिए हैं। और इस दिन देखिए दूध से या फिर पंचामृत से विष्णु भगवान जी को, गणेश जी को स्नान कराया जाता है। तो देखिए तस्वीर और फोटो अगर है आपके पास तो इस तरह से आप स्नान करा सकते हैं सरल विधि से। गणेश जी को सबसे पहले हम दूध से स्नान कराए हैं 2 बार चम्मच से इस तरह से घुमाते हुए, और उसके बाद जल से स्नान करा ले रहे हैं। और विष्णु भगवान जी को हम स्नान कराएंगे तो उसमें तुलसी पत्ता दे देंगे। गणेश जी को स्नान कराते वक्त तुलसी पत्ता नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ विष्णु भगवान जी के स्नान वाले जल में और पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं या फिर दूध से भी स्नान करा सकते हैं। और इस तरह से सरल विधि से आप तस्वीर में, फोटो में भी स्नान करा लीजिएगा। और स्नान वाले जल जो है चरणामृत है और इसे पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कीजिएगा। और विष्णु भगवान जी के जल में, स्नान वाले जल में, दूध में, पंचामृत में आप तुलसी पत्ता मिला लीजिएगा। तुलसी पत्ता 1 दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, एकादशी के पहले ही तोड़ लीजिएगा। 2 दिन इस बार एकादशी पड़ रही है तो आप जो है 29 तारीख को ही तोड़ लीजिएगा। 30 और 31 2 दिन रहेगा व्रत एकादशी का, तो दोनों ही दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा। और सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, दुर्वा समर्पित कर लेंगे। दुर्वा जरूर हो सके तो समर्पित कर लीजिएगा, अगर मिल जाए तो। गणेश जी को दुर्वा बेहद पसंद है। और कोई भी पूजा हो तो सर्वप्रथम सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। और उसके बाद पुष्प भी समर्पित कर लेंगे, जो भी फूल मिल जाए आपको आसानी से फूल चढ़ा लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे। विष्णु भगवान जी को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। और अगर वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए पुत्रदा एकादशी का अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस तरह से आप सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं। संतान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, संतान दीर्घायु, संतान के लिए जो भी आपकी मनोकामना वो प्रभु से आप कहिएगा। और बिना व्रत किए हुए सात्विक भोजन ग्रहण करके भी आप पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप जैसे व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करके आप पूजन कर सकते हैं बिना व्रत किए हुए भी। विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ समर्पित कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे, तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। कथा की पुस्तक में भी हम पुष्प समर्पित कर लेंगे और पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे। और तस्वीर में, फोटो में जितने भगवान जी हैं, नारद मुनि हैं और जितने ऋषि मुनि हैं, सबको हम तिलक कर लेंगे। कथा की पुस्तक में भी कृष्ण भगवान जी हैं, उनको भी हम तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से। और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। और इस दिन देखिए अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, तिल चढ़ा लीजिएगा जरूर से। और तिल आप जो है ना सफ़ेद वाला तिल हो तो सफ़ेद वाला तिल चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए काला तिल भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो है ना अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा। और सबसे पहले हम भोग समर्पित करेंगे गणेश जी को, फल का भोग। तो पपीता मैं काट कर चढ़ाई हूँ। और एकादशी के व्रत में, विष्णु भगवान जी के व्रत में, पूजन में पीला फल चढ़ाया जाता है विशेष रूप से।
वैसे तो देखिए सीजन का जो भी फल आपको मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा। और पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष रूप से दूध का भोग लगाया जाता है, मीठा दूध का, बतासा, चीनी या फिर मिश्री डालकर भोग लगाइएगा। गाय के दूध का भोग लगाया जाता है। और फल में आप सीजन का जो फल मिल जाए आपको, पीला फल, उसका भोग लगाइएगा। और विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्ता जरूर से जरूर समर्पित कीजिएगा भोग में। गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है। उसके बाद हम धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। और तो इस तरह से जो है ना, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं फ्रेंड्स तो भी आप सरल विधि से पूजन जरूर से जरूर कीजिएगा। साल का अंतिम दिन है और अंतिम एकादशी है, तो अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिएगा और पूजन जरूर से जरूर कीजिएगा। और उसके बाद भोग लगाने के बाद क्षमा याचना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ लेंगे, इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप कथा जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। और कथा की पुस्तक नहीं हो तो सुन लीजिएगा। कथा पढ़ने के बाद हाथ वाला पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेंगे। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो जो दीपक हमने पहले प्रज्वलित करके रखे थे उस दीपक से हम आरती नहीं करेंगे। और एकादशी व्रत में आप चाहे तो देखिए साल का अंतिम एकादशी है और संतान के लिए यह खास करके यह व्रत जो है संतान के लिए होती है, तो आप जो है ना उस दिन आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। ठीक है, सुबह से लेकर कम से कम 12 बजे रात तक आप अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा। और सुबह अगर नहीं जला पाए तो आप जो है ना शाम में जरूर से जरूर जलाइएगा, शाम से लेकर आप रात में 12-1 बजे तक। और जागरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व है एकादशी व्रत में। कथा पढ़ने के बाद आरती कर लेंगे कपूर से। और कपूर नहीं हो तो एक और दीपक अलग से और प्रज्वलित कर लीजिएगा और उससे आरती कर लीजिएगा। जो पहले दीपक प्रज्वलित किए हैं उससे आरती उठाकर नहीं करेंगे, एक और दीपक तैयार करके आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए, गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे, सीधे हाथ में जल लेकर इस तरह से आचमनी कर लेंगे। 3 बार जल को घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे। तो इस तरह से पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। क्षमा याचना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पूजा की चौकी अगले दिन उठाई जाएगी शाम में, फिर इसी पूजा चौकी पर आप जो है ना दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और जो प्रसाद चढ़ाइएगा वो आप जो है ना 10 मिनट बाद उठाकर घर परिवार ग्रहण कर सकते हैं। और पूजा की चौकी आप नहीं उठाइएगा उस दिन, दूसरे दिन अगले दिन उठाइएगा जिस दिन पारण कीजिएगा। और जो है ना शाम में भी इसी पूजा की चौकी पर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। ठीक है, आरती कर लीजिएगा। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी नोट कर लीजिए, दोनों दिन का समय नोट कर लीजिए आप सब। 30 दिसंबर को अगर आप व्रत रखते हैं तो 31 दिसंबर को पारण कीजिएगा। और पारण का शुभ समय है दोपहर 1:26 से लेकर 3:31 पर आप पारण कर सकते हैं। पारण का शुभ समय है दोपहर में 1:26 से शुरू होगी और 3:31 तक रहेगी। और अगर आप 31 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो 1 जनवरी को पारण किया जाएगा। पारण का शुभ समय है सुबह 7:14 से 9:18 तक। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट में विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीज त्यौहार का वीडियो देखने के लिए, सभी पूजा पाठ का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और पूजा की चौकी अगले दिन उठानी है पारण वाली।